हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। रेनो ट्राइबर का आपने व्लॉग देख लिया जिसमें मैंने वॉक अराउंड में सारी चीजें समझाई। मेरे एक दोस्त है मनीष जी, उन्होंने भी आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। ये तो हुआ पहला पार्ट। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा था, सेकंड जो पार्ट आएगा वो आएगा गाड़ी के सारे स्विचेस बटनों के बारे में। तो जो भी लोग ट्राइबर काम में ले रहे हैं या ट्राइबर काम में लेंगे, उनको गाड़ी के हर एक बटन स्विच के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के ऊपर ये व्लॉग है कि कौन सा बटन क्या काम करता है, उसको बंद कैसे करते हैं, खोलते कैसे हैं, आप अंदर कैसे जा सकते हो, बाहर कैसे निकल सकते हो, दैट्स इट। क्या पावर है, क्या बाकी चीज़ें हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे आपको मैं बता चुका हूँ। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और नया व्लॉग बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा, मैं ड्रोन उड़ाता हूं तो मैं आप लोगों को सिखाऊं कि अगर आप ड्रोन लेते हैं तो ड्रोन में कौन कौन से बटन है वो कैसे काम करेंगे। अगर मैं साइकिलिंग करता हूं तो मैं आप लोगों को बताऊं कि साइकिलिंग के अंदर कौन से बटन क्या काम करते हैं। यही तो हमें सब इन चीज़ों के लिए तो हमने यूट्यूब ज्वाइन करा था, सबने कुछ ना कुछ देखने के लिए, और मैं भी इसी वजह से यूट्यूब पर आया। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और व्लॉग को लास्ट तक देखते हैं और जानते हैं ट्राइबर के सारे स्विचेस के बारे में। सो गाइज, हमारे पास में ट्राइबर और हम शुरू करते हैं सबसे पहले चाबी से। चाबी के अंदर गाड़ी अगर हम जा रहे हैं तो हम लॉक करेंगे, और अगर मुझे वापस गाड़ी में एंटर करना है तो मैं अनलॉक करूँगा, ठीक है। उसी के साथ में अगर मुझे बूट ओपन करना है तो मैं इस बटन को दबाऊंगा, और अगर मेरी गाड़ी कहीं पर भी ऐसी जगह खड़ी है जहाँ मुझे देखना है कि मेरी कार कहाँ खड़ी है बिना अनलॉक करे, तो मैं इस वाली बटन को दबाकर, और अंदर की जो एम्बिएंट लाइट है वो चालू हो जाएगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद में सबसे बेसिक काम, यहाँ पर हमारे पास में दरवाज़ा ओपन करने के लिए जगह आ गई। अब ओपन करते ही मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरी गाड़ी की अगर मुझे सीट हाइट एडजस्ट करनी है तो मैं इस वाले बटन को ऐसे प्रेस करूँगा, और अगर नीचे करना है तो ऐसे प्रेस करूँगा, ठीक है। उसी के साथ में अगर मुझको मेरी सीट को रिक्लाइन करना है तो मैं इस वाले स्विच को दबाऊंगा और मेरी सीट को आगे पीछे रिक्लाइन कर दूंगा। सेम टाइम पर अगर मुझे मेरी गाड़ी में फ्यूल डालना है तो इस वाले स्विच को प्रेस करके और मैं फ्यूल लिड ओपन कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने इसको प्रेस करा, फ्यूल लिड ओपन हो गया। तो बड़ा बेसिक है, पेट्रोल इंजन है, यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। उसी के साथ में अगर मुझे यहाँ पर मेरी सीट एडजस्ट करनी है तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अंदर बैठा, मैंने स्विच को पकड़ा और मेरे हिसाब से सीट एडजस्ट कर ली। अब हम करते हैं दरवाज़ा बंद। बंद करने के बाद में अगर आपको गाड़ी लॉक करनी है तो आपके पास ऑप्शन है, एक तो ये ड्राइव होगी तो अपने आप लॉक हो जाएगा। सेम टाइम पे ये जो जगह दिख रही है यहाँ से आप लॉक कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ के अंदर अगली जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो है ORVM एडजस्ट करना। तो यहाँ पे हमारे पास नॉब आ गया। इस नॉब को अभी सेंटर में है, राइट में आप करेंगे और उसके बाद में जॉयस्टिक बन गई। तो इसके थ्रू मैं ये वाला जो मिरर है इसको यहाँ से ऐसे करके मेरे हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। सेम टाइम पे ये हमारे पावर विंडो के सारे स्विच हो गए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ से ऑन, ऊपर नीचे हमारा ये देखो ये हो रहा है मिरर। उसी के साथ में साथी के अंदर मेरे को पावर विंडोज़ के यहाँ स्विचेस मिल गए। अगर मुझे पीछे वाली पावर विंडोज़ बंद रखनी है तो यहाँ से चाइल्ड सेफ्टी जो विंडो बटन है इसको मैं प्रेस कर दूंगा, और उसके बाद में पीछे वाले लोग इसको काम में नहीं ले पाएंगे। होता है ना, छोटे बच्चों से बचने के लिए। सेम टाइम पर ये हमारे पास में स्पेस आ गया। स्पेस के पास में हमारे पास पीछे रेगुलेटर आ गया ब्लोअर का, जिससे कि मैं पीछे वाली जो वेंट है उनकी हवा को एडजस्ट कर सकता हूँ। साथ में हमारे पास में ये स्पेस आ गया जिसमें मैं सारे के सारे सामान को रख के ठंडा कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए। और ये बेसिकली AC वेंट जो है ना उसी की हवा को ले रहा होता है। इसके बारे में अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आई जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है पावर स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। तो स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर ये बटन आ गया जिसको आप ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगा के इसको प्रेस करेंगे और ऑन करेंगे। नीचे की तरफ जब भी आपको एंड्रॉयड ऑटो वगैरह काम में लेना है तो आप यहाँ वायर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा हरदम अच्छी क्वालिटी का वायर काम में ले, नहीं तो कई बार डिटेक्ट नहीं करता। अब गियर्स की बात करें तो गियर में कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस रिवर्स उठा के लगेगा। नीचे से ये जो जगह दिख रही है ना, यहाँ से उठा के रिवर्स लगेगा करके। सेम टाइम पर हमारे AC जो वेंट है इसके अंदर हमारे पास सिस्टम ये है कि सबसे पहले आप इसको प्रेस करेंगे तो AC ऑन हो जाएगा।
इधर की तरफ करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। आगे की ऊपर की तरफ इसमें रेड लाइट दिख रही है एक रेड लाइन। सो ये हो गया किस पॉइंट पर आपको रखना है। तो अगर आप इसको इधर कर देंगे तो ठंडा, इधर करेंगे तो गर्म। और ये जो रेड लाइन है, भगवान मेरे को पता कई बार क्या लगता है कि अगर मेरे 5 हाथ हो ना, 6 तो ज़्यादा अच्छा होता, 4 भी होते तो भी चल जाता। सो ये यहाँ सेंटर में हो गया। अब ये रेड लाइन है, अगर ये इधर करोगे तो ब्लू में ठंडा और इधर रेड में गर्म। प्रेस करोगे तो एसी ऑन, प्रेस वापस करोगे तो एसी ऑफ। साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारे पास रेगुलेटर आ गया फैन स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। देखो आवाज़ आने लगी ना हल्की सी। सेम टाइम अगर मुझे फ्रेश एयर चाहिए तो मैं इधर की तरफ इसको प्रेस कर दूंगा। अगर मुझे अंदर की एयर को ही रेगुलेट करना है तो मैं इसको प्रेस कर दूंगा। सेम टाइम पे मोड, हमको कौन से मोड पे रखना है, तो इसमें भी एक रेड कलर का बटन है, दिख रहा है आपको। तो अभी ये है पैरों पे, कि पैरों पर हवा लगेगी, दिख रहा है। इसी तरीके से आपको अगर फेस पे चाहिए तो आप इसको यहाँ प्रेस कर दोगे तो ये फेस पर आ जाएगी। ये तो रही यहाँ की बातें। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला जो स्विच दिख रहा है, ये तो स्विच हो गया मेरा कि गाड़ी के अंदर वॉल्यूम बंद करना, फ़ोन कॉल उठाना, इसके लिए। और इधर की तरफ हमारे पास जो बटन आया सोर्स, जिससे हमको USB ऑक्स कोई भी कनेक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए हमारे पास में एक स्क्रॉलर आ गया ये वाला। और ये नेक्स्ट वगैरह करने के लिए हो गया, मतलब होता है ना सोर्स में नेक्स्ट करने के लिए, सॉरी। और उसी के साथ में वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए हमारे पास प्लस और माइनस आ गए। तो ये बातें आ गई इधर की तरफ की। सेम टाइम पर नीचे की तरफ ये वाला जो दिख रहा है, ये हो गया हमारा कि अगर अभी ये नीचे है तो ये स्टीयरिंग ऊपर नीचे टिल्ट हो सकता है। जहाँ पर भी मैंने इसको एडजस्ट करने के बाद मैंने इसको ऊपर कर दिया और ये हमारा यहाँ पे लॉक हो गया। ये हो गई यहाँ की बातें। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं स्क्रीन की। तो स्क्रीन को मैंने ऑन करा, सबसे पहले यहाँ से मैं गाड़ी ऑन करी मैंने। स्क्रीन ऑन करते ही ये रेनो लिखा हुआ आ गया। कोने पर ये हमारे पास में आ गया कि अगर हमको कोई भी वॉइस कमांड देनी है तो उस वॉइस कमांड के लिए हमारे पास में यहाँ एक ऑप्शन आ गया। ये जो है हमारा, अगर हम इसको प्रेस करके रखते हैं, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हमारा बंद हो जाएगा मीडिया सिस्टम। वापस प्रेस करा और मीडिया सिस्टम चालू। वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। सेम टाइम पे पहला बटन हमारा रेडियो के लिए आ गया। ये बेसिक सारे ऑप्शंस आ गए। मेन मेन्यू, कौन सी लिस्ट है उसके लिए सारा का सारा। लिस्ट के अलावा प्रेजेंट में कौन कौन से चैनल है उनको आप ऐड कर सकते हो। ऑप्शंस में जाके आप सारी चीज़ें, रीजन्स वगैरह जो भी आपको ऑन ऑफ करना है आप कर सकते हो। और अपनी अगर लिस्ट को अपडेट करना है तो आप यहाँ से खुद भी अपडेट कर सकते हो। मैं होम पर आ जाता हूँ वापस। मीडिया में अगर मैं जाता हूँ तो अभी कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है तो मीडिया का पता नहीं चलेगा। यहाँ पर मेरे पास मीडिया में सोर्स आ जाते हैं कि मुझे ऑडियो के अंदर क्या चाहिए। गाइज ये बड़ा अनोइंग है, तो इसके बारे में जो पिछला व्लॉग है उसमें आपको पता चल जाएगा ऐसी आवाज़ क्यों आती है। इसका आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। आईपॉड का हमारे पास स्पेस आ गया। यहाँ पे ब्लूटूथ का आ गया, तो ब्लूटूथ पे जाकर और मैं कनेक्टिविटी वगैरह कर सकता हूँ और USB से मैं यहाँ कनेक्ट भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ही अनोइंग है। इसके बाद में मैं आता हूँ सीधे के सीधे सेटिंग में। यहाँ पर वॉल्यूम और स्पीड के हिसाब से वॉल्यूम क्या होना चाहिए उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ कि मेरी गाड़ी चल रही है उसके हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसको। लाउडनेस जो है उसको आप बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। बैलेंस और फेडर में जाके आप क्या कर सकते हो, ऑडियो आपको किस तरीके से चाहिए इसको आप चेक कर सकते हो। होता है ना कि आपको ऑडियो के अंदर कुछ इक्वलाइजर के हिसाब से कुछ चेक करना हो। डिस्प्ले में आप गए और यहाँ से ब्राइटनेस, बैकग्राउंड, रियर कैमरा ऑन ऑफ करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें से देख सकते हो। इसी के साथ में आप कनेक्टिविटी में जाके अगर आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो स्मार्टफोन ब्लूटूथ को या एक्सटर्नल डिवाइस का ऑथोरिटी, वो सारी चीज़ें बेसिक है। दिस इज़ नॉट लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। और इसके अलावा साथ में आप इसके अंदर नीचे की तरफ कैसे उसको जोड़ना है इसके बारे में ट्यूटोरियल भी दे रखा है। साथ में आप सिस्टम पर गए तो सिस्टम में आपके पास लैंग्वेज, फैक्ट्री सेटिंग, सिस्टम का क्या वर्जन है वो सारा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मैंने इतनी जल्दी में नहीं बताया, पर अब जाके ये शांत हुआ गदाधारी भी। उसी के साथ में ऊपर वाले ग्लव बॉक्स को ओपन या क्लोज करने के लिए यहाँ पे, मतलब ओपन करने के लिए यहाँ बटन है, आप प्रेस करो ये खुल गया। यहाँ से आपने इसको फिर बंद करा और ये बंद हो गया। नीचे की तरफ वाला जो ग्लव बॉक्स है उसके लिए यहाँ बटन है, इसको आप प्रेस करें और ये खुल जाएगा। इसमें आपके पास में मैनेजर स्पेस है जिसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो स्पेस को। ये क्या है, ये हो गया आई गेस इसमें फ्यूज़ बॉक्स। सो ये फ्यूज़ बॉक्स है, हाँ फ्यूज़ बॉक्स है। सो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर वापस इसको बंद कर देते हैं हम।
रुक जाओ, मुझे दोनों हाथ लगेंगे इसको बंद करने के लिए। सो ये वाला एक पार्ट हो गया और इसके बाद में इसको हम बंद कर देते हैं अभी के लिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के अंदर, तो आगे की तरफ कुछ भी स्पेशल है नहीं, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। ऊपर की तरफ हमारे पास स्पेस है जिसके अंदर वैनिटी मिरर हो गया, यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। और साथ में हमारे पास में जो ड्राइवर साइड है उसके लिए यहाँ पर सनशेड हो गया। ये तो रही आगे की बात है। अब अपन बात करते हैं यहाँ से पीछे की तरफ। तो जब आप सेकंड रो में जाते हो तो आप क्या देखोगे? सो गाइस, जब आप सेकंड रो के अंदर इसमें आते हैं और आपको अपनी सीट आगे पीछे एडजस्ट करनी है, तो यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, ये मतलब मैकेनिज्म, इसको आप प्रेस करेंगे और इस सीट को आप पीछे की तरफ कर देंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्पेस अच्छा खासा मैनेज हो जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट का सॉकेट है, जिसके अंदर हम कुछ भी चार्जिंग वगैरह के लिए पोर्ट लगा सकते हैं। पीछे की तरफ हमारे पास यहाँ थोड़ा और स्पेस आ गया सामान रखने के लिए। कोने पर हमारे पास एसी वेंट आ गई। इस एसी वेंट के फ्लो को हम इस तरीके से ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और इधर उधर भी कर सकते हैं, जो भी हमको लेवल चाहिए हो। ये रही इधर की बात। अब हम उधर की तरफ जाते हैं, इस सीट को फोल्ड करते हैं और हम पीछे की तरफ बैठना बताते हैं कि पीछे की तरफ कैसे बैठोगे। अब हम आ गए थर्ड रो के लिए। सो थर्ड रो के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे लीवर है, इसको आप प्रेस करेंगे। करने के बाद में सीट टम्बल डाउन होके 1 टच पीछे की तरफ हो जाएगी। ये भी आगे पीछे होती है ताकि आपको पीछे की तरफ बैठने के लिए और खूब सारी जगह मिल जाए। और इधर की तरफ हमारे पास में आ गए 12 वोल्ट का एक और सॉकेट सबसे पीछे के लिए, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। दिख रहा है आपको? साथ में यहाँ पे हमारे पास में जो पीछे वाली सीट बेल्ट है, इनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ गया, जिसके थ्रू हम इन सीट बेल्ट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, अगर इन केस हम इनको फोल्ड करते हैं या उस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम चलते सीधे ट्रंक में और हम देखते हैं कि एक तो ट्रंक में जो जैक वगैरह है वो कहाँ रखी हुई है, और दूसरी चीज़ उन सीटों को फोल्ड करना। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले ट्रंक ओपन करना। सो हमारे पास में यहाँ पर एक स्विच दिख रहा है आपको, हल्का सा एक रबर फिनिश का, ये है। इसको मैंने प्रेस करके मैंने टेल ओपन कर दी। टेल ओपन करने के बाद में जो टूल्स हैं वो तो हमारे पास में बाहर रखे हुए हैं सारे के सारे, ये जो बेसिक चीज़ें। उसी के साथ में अगर मुझको पीछे की तरफ स्टेपनी ओपन करनी है, तो जैक से ये वाला जो बोल्ट है, इसको मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, जिसकी वजह से पीछे की तरफ मेरी जो स्टेपनी है वो नीचे आ जाएगी। सो स्टेपनी को अगर मुझे खोलना हो तो उसके लिए पीछे की तरफ ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे ये बटन है, मतलब बोल्ट है, जो कि एक पुली जैसे काम करता है, जिसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। सो ये रहा सारा का सारा यहाँ का। ये जो सीट है, इसको फोल्ड करने का जो है, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास में, इसको आप आगे करके और ये सीट बाहर भी निकाल सकते हो और इसको फोल्ड भी कर सकते हो। इसके ऊपर जो इससे जस्ट पहले जो वीडियो है, मैं अभी आई बटन में इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, इस वाले पुराने वाले व्लॉग का, तो आप देख सकते हो कि इसको आपको अगर फोल्ड करना है तो उसका क्या मैकेनिज्म है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल होता है वो होता है ड्राइवर के अंदर जैक कहाँ पे है। तो अब हम आपको बताते हैं जैक कहाँ पर है। जैसे आप सेकेंड रो सीट को देखते हैं, इस सेकेंड रो सीट के जस्ट नीचे की तरफ जैक आता है, दिख रहा है आपको? सो यहाँ पर जैक है, जिसको आप रिलीज़ कर सकते हो, ये वाला जो बटन है इसके थ्रू, और आप आगे पीछे कर लेते हैं। सो ऐसा कुछ है ट्राइबर के अंदर सारी की सारी चीज़ें, और आई होप मैक्सिमम चीज़ें इस व्लॉग के अंदर कवर हो गई है इस गाड़ी की। जो भी मोटी मोटी सारी की सारी चीज़ें, जैक रखने से लेकर बाकी सारी की सारी चीज़ों के बारे में। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला क्या चीज़ है जिसको आपको जानना है। होता है ना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। सो जैसे कि मुझे इसमें पता चला कि ट्राइबर में जैक कहाँ पर है। सो अगर आप ये व्लॉग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो ऐसे ही व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।